हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपू कुमार गुप्ता और वेलकम माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है? अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना, सबसे ज़्यादा बॉडी में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन ही है। हम प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। ये क्या होता है कि देखो, एक अमीनो एसिड और ये दूसरे अमीनो एसिड ये आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के द्वारा। तो कौन सा बॉन्ड है आपका? बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। और क्या निकलता है? H2O निकलता है। तो पहले अमीनो एसिड का आपका क्या जुड़ेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे आपका अमीनो एसिड का एमीन ग्रुप। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो आपका क्या बनता है? प्रोटीन का बनता है। अगर आप अमीनो एसिड नहीं पढ़े हैं तो पहले वो आप वीडियो देख ले अमीनो एसिड के बारे में, देन तब यहाँ पर आए, क्योंकि अमीनो एसिड आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ही क्लियर आपको यहाँ पर होगा एक एक चीजें। तो क्या बताया कि जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के द्वारा, कौन सा बॉन्ड बनता है आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपका क्या बनता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और जब दोनों बॉन्ड आपस में मिलते हैं, मतलब दोनों आपका ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो वहां से क्या निकलता है? H2O निकलता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे बॉन्ड बनता है और प्रोटीन का निर्माण होती जाती है। और प्रोटीन का सबसे हम लोग बॉडी में क्या रोल है? देखो, प्रोटीन का वेरियस रोल है हम लोग का बॉडी में। वहां पर बता रहा था कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या प्राइमरी सोर्स है बॉडी का, लेकिन प्रोटीन क्या है हम लोग का बॉडी का? देखो, प्रोटीन ही तो आपका एंजाइम बनाता है, प्रोटीन ही आपका हार्मोन्स बनाता है, प्रोटीन में आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही का बनाता है। प्रोटीन आपका बॉडी का क्या करता है? एक प्रोटेक्ट करता है वायरस बैक्टीरिया, वो प्रोटीन ही होता है। तो प्रोटीन का बहुत सारे वायरस फंक्शन है। तो आप लोग यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन का कैसा बनता है और कैसे निर्माण होता है, कैसे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। आप कभी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन के कारण। तो देखो, प्रोटीन में क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। और मोस्ट अबंडेंट, देखो लिखा है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। एक प्रोटीन क्या होते हैं? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन बनाते हैं? प्रोटीन ही बनाते हैं। मिलकर बना होता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनाता है। किस चीज से? अमाइनो एसिड। ये जब किससे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। देखो, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड, ये बीच में आपका क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो इससे आपका क्या बनना है? आपका प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और ये कैसे जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे जुड़ता है? देखो, पहले जो आपने पढ़ा होगा आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है आपका। यहाँ पर मान लो आपका एमीन ग्रुप, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन आपका R और हाइड्रोजन। तो ये पहला अमीनो एसिड हुआ। और मान लो ये दूसरा अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड। ये पहला अमीनो एसिड हो गया आपका और ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया। तो देखो, पहला अमीनो एसिड का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का एमीन ग्रुप ये वाला, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या आपका निकलेगा? वाटर, इलिमिनेशन ऑफ द वाटर निकलेगा। यहां से क्या करेगा? H2O निकलेगा। तो आपका क्या बनेंगे? ये प्रोटीन बनेंगे। और बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर लिखा भी है कि प्रोटीन आर पॉलीमर्स एंड कंपोज ऑफ द अमीनो एसिड। देखो, पॉलीमर क्या होगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, देन इसके बाद एक यहाँ पर आके फिर जुड़ेगा, तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे जुड़ते जुड़ते एक क्या बनाएंगे? एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये लीनियर स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? पॉलीमर हो जाएगा। किसका पॉलीमर होगा? आपका अमीनो एसिड का पॉलीमर होगा। देन ये लीनियर स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? प्रोटीन के बनाएंगे। तो वही बता रहा है कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक, दूसरे अमीनो एसिड का एमीन ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो क्या निकलता है? आपका H2O निकलता है। फिर फर्दर ऐसे अमीनो एसिड आते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, अमीनो एसिड आते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, और आपका H2O निकलता जाएगा और प्रोटीन बनता जाएगा। यही आपका लिखा गया है। फिर ये इसका हम लोग स्ट्रक्चर और ड्रा करके अच्छे से देख रहे हैं कि H2O निकलता कैसे। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो ये अमीनो एसिड में देख रहे हैं कि एक पहला अमीनो एसिड का आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH।
और दूसरे अमीनो एसिड का आपका अमीन ग्रुप। तो यहाँ पे आपका लिख रहेगा आपका H। तो देखो यहाँ से ये H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा आपका, H2O निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ेंगे। तो देखो आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये दोनों के बीच में जब आपस में जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, आपको यहाँ पे ये N हो गया आपका, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पर R1 फर्स्ट, ये आपका C। यहाँ पे आपका देखो यहाँ से आपका निकल गया है तो बचा आपका O, और दोनों के बीच में यहाँ पर बनेगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे देखो N, ये H बचा और ये H निकल गया, H2O। तो फिर यहाँ पे आपका कार्बन, ये H हो गया, ये R2, ये आपका हो गया C, ये आपका O। तो देखो ये अमीनो एसिड हो गया, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड जुड़ गया आपस में, या क्या निकला आपका H2O निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया। फिर अब एक अमीनो एसिड गया, फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे फिर जुड़ते जाएंगे। देखो फिर आके एक दूसरा आके जुड़ेगा अमीनो एसिड, ये थर्ड हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर आके जुड़ेगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा। ऐसे आपका क्या बनाएगा, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब एक पॉलीमर बन जाएगा आपका, किसका? अमीनो एसिड का। इट मीन्स देखो अमीनो एसिड आएंगे, बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, H2O निकलेगा। तो अमीनो एसिड आते जाते रहेंगे और आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा और H2O निकलेगा और देन उसके बाद आपका क्या, प्रोटीन भी आपके बनते जाएंगे। तो आपका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पहले का आपका कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे का आपका अमीनो एसिड का कौन सा? अमीन ग्रुप। दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या निकलेगा? H2O निकलेगा और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो आपका कौन सा क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और ऐसे ही तुम्हारा देन लिखा है, ऐसे ही एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या बनाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनाएगा। ये आपको हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। मतलब कैसे बात कर रहे हैं तो देखो प्रोटीन क्या है, बॉडी के क्या करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है आपका। जैसे फाइब्रस प्रोटीन, तो हम लोग बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स, जैसे कि आपका हेयर हो गया, स्किन हो गया, नेल हो गया, ये सब किसी प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। तो एक प्रकार का प्रोटीन क्या बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। देन आपका एंजाइम एक्टिविटी, तो देखो प्रोटीन बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटी करती है। हम लोग बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को फास्ट कर देती है। कौन? एंजाइम ही करती है। वो एंजाइम किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। जैसे आपका पेप्सिन, प्रोटीन इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्शन। देखो हम लोग बॉडी में जितने भी फॉरेन आपके जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो सबसे बॉडी क्या करती है कि उनसे क्या करती है? लड़ती है। तो जो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है वो भी क्या है? प्रोटीन ही है। कौन सा? देखो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो जो ग्लोबिन है क्या? प्रोटीन ही है। तो आप एक प्रकार का प्रोटीन आपका इम्यून सिस्टम बनाता है। देन ट्रांसपोर्ट, हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन का कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है पूरे बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन जो आपका है, जो आपका ग्लोबिन किस चीज से बना? आपका प्रोटीन से ही बना होता है। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं आपका, हीमो एंड ग्लोबिन। तो हीमो आपका आयरन का पार्ट हो गया और ग्लोबिन आपका प्रोटीन का पार्ट हो गया। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट और आपका कौन सा है? प्रोटीन ही से ही मिलकर बना था। सेल सिग्नलिंग एंड रेगुलेशन, देखो हार्मोन भी क्या? हार्मोन प्रोटीन का ही बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। जो बॉडी में क्या बहुत सारे केमिकल मैसेज के द्वारा आपके बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटी होता है। जैसे इंसुलिन क्या करता है हम लोग का बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज को, उसको ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। देन उसके बाद मूवमेंट एंड कंट्रोल, देखो बॉडी में जितने भी मूवमेंट होती है आपका, जैसे ये भी तो मूवमेंट हो रही है आपकी मसल्स, हाँ, यहाँ पे भी ये भी प्रोटीन का है, इलास्टिक है, ये भी प्रोटीन से ही बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है एक्टिन एंड मायोसिन, ये क्या होता है? मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी प्रोटीन से ही बना होता है। देन जेनेटिक प्रोटीन, देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन में जैसे डीएनए, आरएनए, ये क्या होता है? जेनेटिक होते हैं। वन पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, दूसरे डॉटर सेल में क्या हो? ट्रांसफर होते हैं। तो ये भी आपका प्रोटीन होता है जिसमें डीएनए और आरएनए आता है आपका।
ये आपका प्रोटीन समझ गए। देखो प्रोटीन एक प्रकार के बहुत सारे वेरियस फंक्शन होता है। देखो प्रोटीन आपका बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटीन आपका एंजाइम बनाता है, प्रोटीन आपका इम्यून सिस्टम बनाता है, प्रोटीन आपका ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन बनाता है, प्रोटीन आपका सेल सिग्नलिंग मतलब हार्मोन्स बनाता है, प्रोटीन आपका मूवमेंट में पार्टिसिपेट ले रहा है, प्रोटीन आपका जेनेटिक प्रोटीन बनाता है। जेनेटिक प्रोटीन मतलब आपका जेनेटिक डीएनए आरएनए। तो देखिए बहुत सारे प्रोटीन का ये वेरियस फंक्शन है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। और देखो प्रोटीन का इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही सबसे ज्यादा शरीर आप लोग बॉडी प्रोटीन से ही बना हुआ है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। और देन प्रोटीन का अदर भी काम है, जैसे आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है तो टिश्यू का डैमेज रिपेयर करना प्रोटीन का ही काम है। देन आपका बहुत सेल होते हैं, सेल का भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो क्या सेल के अंदर नहीं क्रॉस कर पाते, सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो वहां पर प्रोटीन चैनल पाया जाता है। वो प्रोटीन चैनल ही क्या करता है कि जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो कौन लेके जाता है, प्रोटीन ही लेके जाता है। प्रोटीन एक चैनल की तरह काम करता है, वहां पर कोई चैनल प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का बहुत सारे वेरियस फंक्शन है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं बॉडी के लिए। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, प्रोटीन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन दो प्रकार का होता है आपका। देखो पहला ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है क्या होता है, स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल होता है ऐसे। और देन आपका एक कहाँ पर पाया जाता है, बनता है आपका इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। इंसुलिन और जो हार्मोन्स होता है, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड होता है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है कहाँ पाया जाता है, आपका इंसुलिन और हीमोग्लोबिन में। फाइब्रस प्रोटीन ये नीडल शेप होता है, इलोंगनेटेड होता है। तो ये आपका इलास्टिक और केराटिन, जैसे कि आपका यहाँ पे जो प्रोटीन पा रहा है इलास्टिक प्रोटीन है, और केराटिन जो आपका ये आपका हेयर है, ये कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। देन आपका ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल के नेचर पे, केमिकल एंड सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्रोटीन का तीन प्रकार के, तीन टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन। तो देखो सिंपल प्रोटीन्स वो होते हैं केवल, इसमें एक केवल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सिंपल प्रोटीन में क्या होते हैं, ओनली अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। जैसे एल्बुलिन और ग्लोबुलिन्स हो गए आपके, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है कि जैसे आपका एक प्रोटीन है और दूसरा कोई नॉन ग्रुप आकर जुड़ जाए, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में आपका प्रोटीन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, देखो उसको जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ग्लाइको है आपका यहाँ है क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, तो ये नॉन प्रोटीन है, मतलब अदर ग्रुप है। और यहाँ पर प्रोटीन आप देख रहे हो, प्रोटीन ये आपका जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर लिपोप्रोटीन का एग्जांपल समझ लो, तो लिपो मतलब लिपिड, तो अगर लिपिड जुड़ता है प्रोटीन के साथ तो आपका कौन सा प्रोटीन बनेगा, लिपोप्रोटीन। अगर फास्फो ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो फास्फो प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड के साथ डीएनए आरएनए के साथ जुड़ेगा तो उसको बनाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। इट मीन्स इसमें क्या आ रहा है कि अदर ग्रुप आके जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब डिराइव प्रोटीन क्या होता है कि आपका जो सिंपल प्रोटीन होता है और आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, डिराइव प्रोटीन बनाता है। डिराइव प्रोटीन में क्या होता है, इट मीन्स इसमें देखोगे जो प्रोटीन बनता है एक पेप्टाइड बांड के द्वारा बनता है, उस पेप्टाइड बांड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीनेचुरड प्रोटीन आते हैं इसमें। तो ये आपका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब तीसरे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, देखो दो क्लासिफिकेशन हम लोग कंप्लीट होगा, फर्स्ट और सेकंड। अब तीसरे क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटीन क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो चार प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उसका अब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन की बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर हम लोग चार प्रकार के क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का इनिशियल स्टेज होता है। जैसे आपका प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये आपका प्रोटीन का बनता है। तो यहाँ पर देख रहे कि ये क्या लीनियर स्ट्रक्चर, इनिशियल स्टेज, जैसे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड किससे जुड़ता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा है, ठीक है। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता जा रहा है। ऐसे आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता जाता है। मैंने इससे पहले मैं बताया था कि जैसे कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा,
तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। देन आपका सेकेंडरी का बात करते हैं, तो सेकेंडरी में क्या होता है कि इसमें जो लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे कोई एक और बॉन्ड बन जाए। जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर है आपका, सीधे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बीच में कोई एक और बॉन्ड आके जुड़ जाए। तो जैसे कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड आके जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब बीच में आके हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के पास में, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक हेलिक्स की तरह। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा और बीच में आपका यहाँ पे मान लो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, एक हेलिक्स की तरह हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? हेलिक्स बनेगा। हेलिक्स मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हेलिक्स हो गया। इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स हो गया। देन आपका ये हेलिक्स जो है, ये हेलिक्स जो ये हेलिक्स हुआ एक, और ये एक, दोनों हेलिक्स मुड़ेंगे तो एक सीट जैसा फॉर्मेशन करेंगे। सीट बना, सीट का बना, सीट की तरह। ठीक है, तो जैसे कि ये अल्फा और ये अल्फा, दोनों अल्फा जब मिलेंगे पास में, तो क्या बनेंगे कि हेलिक्स की तरह, मतलब एक सीट की तरह बनेंगे। ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी का स्ट्रक्चर की बात करें, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपका दोनों जो बना आपका अल्फा हेलिक्स और सीट, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो दोनों आपस में मिल के ऐसे हो जाएंगे, जैसे ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे 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 हो जाएंगे। ये क्या होगा आपका? टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में डाउट नहीं करना है। इसमें क्या होगा? हेलिक्स, आपका हेलिक्स और प्लेटलेट सीट, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे उलझ जाएंगे। हो गया एक बार टर्सरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला अमीनो एसिड जो बन रहा है एक लीनियर स्ट्रक्चर में बन रहा है, देन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा, तो क्या हो गया? हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया। देन हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आपस में मिला तो क्या होगा? एक सीट की तरह बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बना। कितना? एक पॉलीपेप्टाइड बना आपका, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना। अब एक और पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, तो देखो एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना आपका, ऐसे ऐसे। इसमें एक और पॉलीपेप्टाइड चेन आके जुड़ जाएगा, उसको ही बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो एक और पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे आपस में जुड़ गया, तो ये हो गया आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें एक और पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ गया तो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन बनता है तो एमिनो एसिड जैसे ही आपको जुड़ा एक लीनियर स्ट्रक्चर बना, तो उसको ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेंगे। और वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बना वहाँ पे कोई और आकर बॉन्ड जुड़ा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें दो बनते हैं, एक अल्फा आपका हेलिक्स और एक प्लेटलेट सीट बनते हैं। प्लेटलेट सीट कैसे बनते हैं? जब दोनों अल्फा दो अल्फा, एक अल्फा हो गया और दो अल्फा, दोनों मिलेंगे तो प्लेटलेट सीट बनाते हैं। ठीक है, और दोनों प्लेटलेट, अल्फा और प्लेटलेट, ये दोनों जब मिलेंगे ऐसे एक दूसरे से उलझ जाएंगे तो 3D जैसा, कौन सा स्ट्रक्चर देखेगा? ये 3D जैसा शो करेगा आपका टर्सरी। तो ये आपका हो गया टर्सरी। और क्वाटरनरी में क्या होगा? एक और आके पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।